आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं दो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्किन ब्राइटनिंग या मैं कहूं कि स्किन व्हाइटनिंग सोप्स को, जो कि इस टाइम इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। दोनों का नाम बता देता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में। एक है घर सोप्स एंड दूसरा है कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग सोप। घर सोप्स की अगर मैं बात करूं तो इसको आए हुए मार्केट में साल भर से ज्यादा नहीं हुआ। वहीं पर कोजी केयर का जो स्किन व्हाइटनिंग सोप है, आई थिंक इसको 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये काफी शान से ये कहते हैं कि हम अब तक 10 मिलियन से ज्यादा जो है सोप्स बेच चुके हैं। 10 मिलियन का मतलब होगा 1 करोड़ से ज्यादा सोप्स ये लोग बेच चुके हैं। घर सोप्स इस टाइम Amazon पे सबसे ज्यादा बिकने वाला स्किन ब्राइटनिंग सोप है। आई थिंक इसको 3 महीने हो गए, 3 महीने से लगातार ये नंबर 1 पे टिका हुआ है। इतना ज्यादा सेल कर रहे हैं कि भाई कोजी केयर को भी पीछे छोड़ चुके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया अगर आपको खरीदना है तो इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए और किसमें क्या अच्छाई है, किसमें क्या कमी है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कोजी केयर के कोजिक एसिड सोप से, जिसके अंदर आपको ग्लूटाथायोन भी देखने को मिलता है। ये स्किन व्हाइटनिंग, बॉडी टैन रिमूवल के लिए है। इसे बोथ मैन एंड वुमेन यूज कर सकते हैं। ये डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को भी रिमूव करता है। ये सभी चीजें जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये जो ब्रांड्स क्लेम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, वो चीजें बोल रहा हूं। ऐसा मत समझना कि भैया बोल रहे हैं इसका मतलब ये चीज हो रही है। ठीक है, सुन लो एक बार, फिर मैं पूरा कंपैरिजन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। ठीक है जी। और अगर आप इसके प्राइसिंग की बात करें दोस्त, 3 साबुन का पैक आपको 187 रुपीज में मिलता है, यानी कि 190 रुपए के आसपास मिलता है। वहीं पर अगर आप घर सोप्स की बात करें तो घर सोप्स के अंदर आपको सैंडलवुड यानी कि चंदन, सैफरॉन, ये सभी इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। इसका 3 सोप्स का पैक आपको 395 रुपीज का मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट 400 रुपए का मिलता है। ये पैराबिन फ्री है, चंदन एंड केसर इसके अंदर डाला गया है। ये बाथ सोप है, हैंडमेड सोप है। ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, स्किन को ब्राइटनिंग करेगा और मैन और वीमेन इसे दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो साफ साफ एक चीज तो क्लियर है कि घर सोप्स कोजी केयर की तुलना में ऑलमोस्ट दुगना महंगा है, या कहूं कि दुगने से भी ज्यादा महंगा है। क्योंकि जहां पर आपको कोजी केयर के 3 सोप 187 रुपीज में मिल जाते हैं, इसको हम 190 रुपए मान लेते हैं अभी के लिए, दुगने से भी ज्यादा महंगा है। बजट के मामले में तो कोजी केयर काफी ज्यादा सस्ता है एज कम्पेयर टू घर सोप्स। लेकिन एक चीज है यहाँ पर ध्यान देने वाली कि घर सोप्स की प्राइसिंग इसलिए ज्यादा है बिकॉज इट्स अ हैंडमेड सोप, हाथ से बनाया हुआ सोप है। और हाथ से बनाए हुए जो सोप्स होते हैं उनका जो प्राइसिंग होता है दोस्तों वो ज्यादा ही होता है, बिकॉज उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफी हद तक नेचुरल रखने की कोशिश की जाती है। वहीं पर जो सोप्स फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स के नाम पे कुछ भी चिपका देते हैं। अब घर सोप्स की एक चीज अच्छी है और वो चीज मुझे कोजी केयर में नहीं मिली, इसलिए मुझे कोजी केयर इस मामले में थोड़ा पीछे नजर आता है कि घर सोप्स पैराबिन फ्री है। वहीं पर अगर आप कोजी केयर के सोप की बात करें तो यहाँ पर हर चीज लिखी हुई है कि ये क्रूल्टी फ्री है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एंटी एजिंग है, डेड स्किन रिमूव करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, नॉन टॉक्सिक है, वीगन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। लेकिन कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि इट इज अ पैराबिन फ्री सोप। अगर आपको मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, भाई मुझे तो नहीं मिला। पैराबिन दोस्तों सोप्स के अंदर डाला जाता है, क्रीम्स के अंदर डाला जाता है उनकी शेल्फ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि जल्दी खराब ना हो प्रोडक्ट, इसलिए डाला जाता है। लेकिन पैराबिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। पैराबिन आपकी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म में सेफ नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज मुझे घर सोप्स की अच्छी लगी। पैराबिन फ्री है, इसलिए लॉन्ग टर्म में अगर मैं यूज भी करना चाह रहा हूं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। वेयर एज कोजी केयर का जो सोप है दोस्तों, इसके अंदर पैराबिन है। दूसरी बात, घर सोप में आपको आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं देखने को मिलता, वहीं पर कोजी केयर के अंदर आपको आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी देखने को मिलता है। अब फ्रेग्रेंस का चक्कर ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो ज्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीजें आपको सूट नहीं करती। ऑल्दो ये तो चीज हो गई ऑन पेपर। अगर रियलिटी की मैं बात करूं तो घर सोप्स की जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफी तीखी है। अब वो कहते हैं कि भाई हमने आर्टिफिशियल नहीं डाला बट तीखी स्मेल बहुत है, तो हो सकता है उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस हो, बट उन्होंने ऑन पेपर मेंशन नहीं किया गया। वहीं पे अगर आप इसके कोजी केयर के इंग्रेडिएंट्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाली गई है। तो भाई इन्होंने तो कहा है कि हमने डाला है, हमने छुपाया नहीं। लेकिन घर सोप्स में कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं डाला, लेकिन अगर आप उसे सूंघोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ तो डाला गया है फ्रेग्रेंस के लिए। अब ये बोलते हैं कि भाई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने ऐसे डाले हैं, इंग्रेडिएंट्स की खुशबू ऐसी, बट सैफरॉन की, सैंडलवुड की जो फ्रेग्रेंस होती है वो इस तरह की नहीं होती जैसे कि घर सोप में आती है। तो इन शॉर्ट बात ये है कि एक बता रहे हैं कि किया है, एक कह रहे हैं कि किया तो है लेकिन बताएंगे नहीं कि किया है। ठीक है, दोनों ही सोप्स आपके हाइपर पिगमेंटेशन के लिए अच्छे हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो घर सोप्स में जहां पर आपको सैफरॉन, सैंडलवुड, गोट मिल्क, कोकोनट ऑयल, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर आप कोजी केयर के सोप की बात करें
तो इसके अंदर आपको सारे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोजिक एसिड हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया, आर्बुटिन हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया। ये सभी इंग्रेडिएंट्स दोस्तों लैब में तैयार किए जाते हैं एसेंस डाल के, ठीक है। तो इसके अंदर कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है जैसे कि घर सोप्स के अंदर है। तो एक यही बहुत बड़ा रीजन था कि घर सोप्स महंगा है, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स महंगे होते हैं, वहीं पर केमिकली ड्राइड और एसेंस से बने हुए जो चीजें हैं बहुत सस्ती मिल जाती है मार्केट में। आई नो आपको वीडियो पसंद आ रही है और मुझे पता है कि आप इसे अंत तक जरूर देखोगे, लेकिन एक चीज है जो कि आप नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा, फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कोजी केयर सोप्स की अगर आप बेनिफिट्स की बात करें तो ये कह रहे हैं कि भैया हमारे आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, एंटी एजिंग सोप है, आपकी स्किन को यंग रखेगा, डेड स्किन रिमूव करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक करता है वगैरह वगैरह। वहीं पर घर सोप्स वाले कहते हैं कि भैया हमारा जो सोप है वो टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है, PhD करा रखी हमने हमारे साबुन को टैन रिमूविंग में। यहाँ पर कंपेरिजन भी दिया गया है दोस्तों घर सोप्स का अदर सोप्स की तुलना में, जैसे कि अगर आप बात करें मैजिक सोप की जो घर सोप का है, उसको अगर आप अदर सोप से कंपेयर करें तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा वाला जो है मॉइस्चराइज करता है स्किन को, ठीक है। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बाकी सोप्स में नहीं आते। बाकी सोप्स में आपको SLS और पैराबिन देखने को मिलता है, सल्फेट्स देखने को मिलते हैं, ये पाम ऑयल से नहीं बना हुआ। बाकी जो सोप्स होते हैं उनका हीरो इंग्रेडिएंट्स ही पाम ऑयल होता है, ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। बाकी जो सोप्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ये सूटेबल है फेस एंड बॉडी के लिए, और बाकी जो सोप्स होते हैं वो फेशियल यूज के लिए नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, क्योंकि जो जो चीजें इसके अंदर लिखी हुई है घर सोप्स के बारे में वो एक्चुअल में सच है, क्योंकि कितना भी यूज करो तुम उसको, वो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। वहीं पे बात करें कोजी केयर की, तो ज्यादा यूज करोगे तो ये कर देगा। दूसरी बात कोजी केयर का जो सोप है दोस्तों, इट इज नॉट मेंट फॉर फेस, ठीक है। आप फेस पे यूज करते हैं, ये आपकी गलती है, इट इज नॉट मेंट फॉर फेस, सिर्फ बॉडी के लिए यूज किया जा सकता है। तो अगर आप इसे फेस पे यूज कर रहे हो तो इट इज नॉट वर्थ इट। चाहे ब्रांड कुछ भी बोले, इंग्रेडिएंट्स वाइज अगर आप देखोगे तो इट इज ओनली मेंट फॉर योर बॉडी, नॉट फॉर योर फेस। कोजी केयर वालों ने भी कंपैरिजन शेयर किया हुआ है अपने सोप का अदर सोप से, जैसे कि ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, सेफ इंग्रेडिएंट्स है, एंटी एजिंग है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, सन प्रोटेक्शन भी दे दी है सोप के अंदर, इनको इवन टोन्ड बनाता है वगैरह वगैरह, 70 चीजें दे दी है दोस्तों। लेकिन कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं की गई कि इसके अंदर SLS नहीं है, इसके अंदर पैराबिन नहीं है, इसके अंदर सल्फेट्स नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप एक सोप बना रहे हो जिसको आप मार्केट कर रहे हो कि भाई साबुन को फेस पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं देगा, तो उसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है कि पैराबिन नहीं डाला हुआ, SLS नहीं डाला हुआ या सल्फेट्स नहीं डाले हुए, वो चीज एकदम गलत है। देखो दोस्तों, कोई भी सोप अगर आपके फेस को ड्राई कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर सल्फेट्स हैं, उसके अंदर SLS है, बिकॉज जो नेचुरल सोप्स होते हैं जैसे कि घर सोप है वो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता। अभी इस वीडियो को बनाते बनाते और रिसर्च करते टाइम मुझे एक चीज पता चली कि यहाँ पर एक जगह मेंशन किया गया है कि ये सल्फेट फ्री है, लेकिन पैकेज पे कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं की गई है। और फिर जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स में जाकर के देखा तो यहाँ पर आपको 2 सल्फेट्स देखने को मिलते हैं, और एक बहुत ही कमाल की चीज देखने को मिलती है जो कि आप शायद एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि सोप में आपके मिल भी सकती है। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर आपको ग्लूकोसामीन सल्फेट सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है, एक सल्फेट। दूसरा इसके अंदर आपको कॉन्ड्रोटिन सल्फेट सोडियम देखने को मिलता है। फिर सबसे तगड़ी चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सोप वाले आपको सीधा सीधा चूना लगा है भाई। चूना बहुत ड्राई करता है स्किन को, कोई भी अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में नहीं चाहेगा कि आपको चूना देखने को मिले। तो जो स्किन व्हाइटनिंग आपको मिल रही है ना, वो सब चूने की देन है। आपके कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया गया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, अगर जैसे अपने घरों में पहले वो कलर वगैरह हुआ करता था, हाथ डालते थे तो व्हाइट व्हाइट हो जाता था, तो वो चूने वाला ही चीज इसके अंदर डाली गई है। वो स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि व्हाइट व्हाइट सी हो गई है फेस, लेकिन कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट ड्राई भी करेगा स्किन को। तो इट इज नॉट मेंट टू यूज फॉर योर फेस, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसे बॉडी पे यूज कर रहे हो तब तक ठीक है, फेस पे यूज करोगे क्योंकि फेस की जो स्किन है काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है एज कम्पेयर टू योर बॉडी, एंड अगर आप यूज करोगे तो लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन तो प्लीज अवॉइड इट यूजिंग ऑन योर फेस, ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि क्या कोजी केयर का सोप बेकार है या घर सोप्स का बहुत अच्छा है। तो रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट्स में पहले भी बता चुका हूं घर सोप्स के कि इतने ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर आप इसे सिर्फ टैनिंग वैनिंग के लिए ले रहे हो, गोरा गोरा बनाने के हिसाब से ले रहे हो, तो ये आपकी स्किन को गोरा नहीं बनाएगा, ब्राइटनिंग भी नहीं देता। इट इज अ वेरी गुड सोप, बट जो स्किन ब्राइटनिंग वाले बेनिफिट्स हैं, टैनिंग वाले बेनिफिट्स हैं, वो सब चीजें नहीं देता। तो कोजी केयर का सोप है, सस्ता है, मैं बोलूंगा ठीक है यूज में, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है। सस्ता बनाने के चक्कर में चीप इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर दिया गया है। इस वीडियो की अगर आप समरी की बात करें तो अगर आपको एक ऐसा सोप चाहिए दोस्तों
जो कि मार्केट में मिलने वाले जो संतूर हो गया, मेडिमैक्स हो गया, इनसे अगर आप बेटर कुछ देख रहे हो तो आप कोजी केयर यूज कर सकते हो। अगर आप कोजी केयर से कुछ बेटर देख रहे हो तो आप घर सोप्स यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई मेरा टैन चला जाए, मेरा फेस गोरा हो जाए वगैरह वगैरह, तो दोनों ही सोप्स आपको डिसअपॉइंट करने वाले हैं। अगर आपको गोरा होना है तो आपको 2 से 3 साल देने होंगे अपनी स्किन को, अच्छे से उसका टेक केयर करना होगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, अच्छे सप्लीमेंट्स लेने होंगे, तभी कुछ बात बन। सो इस वीडियो में कोई भी विनर नहीं है मेरी तरफ से, सभी सोप्स की मैंने कमियां और कुछ बेनिफिट्स बताए हैं। घर सोप्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे, कोजी केयर वाले में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सस्ता है कोजी केयर, घर सोप्स महंगा है, सब चीजें आपके सामने बता दी हैं। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ। अब तक के लिए शुभ रहे।